हर हर महादेव। सभी को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और पति की उम्र लंबी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत को वट वृक्ष पर कितनी बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए, इसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है वट सावित्री का व्रत। इसी दिन शनि जयंती भी है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से जीवन साथी के ऊपर से समस्त संकट भी हटने लगते हैं। वट सावित्री के व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा भी करती हैं और उस समय पर कच्चा सूत लपेटती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर विष्णु जी, माता लक्ष्मी और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के समय बरगद के पेड़ पर कितनी बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए और इसका क्या महत्व होता है? आइए जानते हैं इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से। मान्यता है कि वट सावित्री के व्रत वाले दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से, इस पर विधि विधान से कच्चा सूत लपेटने से पति की आयु लंबी होती है और सभी प्रकार के कलह और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन देवी सावित्री के पति बरगद के पेड़ के नीचे पुनर्जीवित हो गए थे। यमराज ने सावित्री देवी की निष्ठा और पति परायणता को देखकर उनके मृत पति को पुनर्जीवित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और यह बहुत फलदायी माना जाता है और देवी उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती हैं। सुहागिन महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत पर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार भी जरूर करना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त के मुताबिक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास जाएं और उसकी पूजा करें। इसके लिए हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, कलावा, जल, फल और पूजन सामग्री जरूर लेकर आएं। अब सभी सामग्री अर्पित करने के बाद विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करें और फिर पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ भी करना चाहिए और पति की लंबी उम्र की कामना करके इस प्रकार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में भगवान शिव का निवास होता है। यही कारण है कि वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप माना जाता है। साथ ही बरगद के पेड़ के नीचे की तरफ लटकी हुई शाखाओं में मां सावित्री का भी वास कहा जाता है। ऐसे में वट वृक्ष की पूजा करने और उस पर कच्चा सूत लपेटने से देवी सावित्री के साथ साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि वट वृक्ष पर कच्चा सूत 7 या 21 या फिर 108 बार लपेटकर परिक्रमा करनी चाहिए। मुख्य तौर पर सुहागिन महिलाएं पूजा के दौरान बरगद के पेड़ के तने के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटती हैं। 7 बार धागा लपेटने की यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। माना जाता है कि वट वृक्ष पर 7, 21 या 108 बार कच्चा सूत लपेटना अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा श्रद्धा पूर्वक करना पति पत्नी के 7 जन्मों के अटूट बंधन का संकेत माना जाता है। इस प्रक्रिया को वट सावित्री के दिन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही इससे पति पर आने वाले संकटों का भी नाश होता है। वट सावित्री व्रत नारी शक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक भी बन चुका है।
इस व्रत को रखने और वट वृक्ष की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और पति पत्नी के बीच रिश्ता मजबूत होता है और गहरा होता है। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। वट सावित्री का व्रत हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। साथ ही इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। वट वृक्ष में त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। इस दिन महिलाओं को शास्त्रों में बताए गए नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो वट सावित्री व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। चलिए अब जान लेते हैं महिलाओं को क्या करना चाहिए। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्रृंगार करके सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। इसके बाद बरगद के वृक्ष की पूजा करें। जल, रोली, मूली, फूल, फल, चना, गुड़ आदि से पूजन करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर 7, 11, 21 या 108 सूती कच्चा धागा या मूली लपेटें। पति की लंबी उम्र की कामना करें और मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। कई महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास भी रखती हैं। सावित्री सत्यवान के प्रतीक रूप में मूर्तियां चित्र बनाकर पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन करें। व्रत खोलते समय ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को दान दें। आइए चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन पति से कटु वचन या झगड़ा करने से बचें। व्रत के दिन अपवित्र वस्त्र ना पहने। वट सावित्री व्रत के दिन व्रती महिलाओं को दोपहर के बाद सोना नहीं चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।